इसके बचिया का भी कुटुंब है। अब चलिए बंद कीजिए साहब। हाँ श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि नेही के आशीर्वचन एवं उपदेश। सभी कोई भजन करो। भगवान श्री कृष्ण बड़ा अच्छा कहा है कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। अर्जुन ने पूछा है कि भगवान, जो माया से खींचकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह पुण्य करता लोगों के मिलने वाले स्वर्ग को पाता है और विशाल सुख भोग कर इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के कुल में जन्म लेता है अथवा योगी के कुल में जन्म लेता है और वह अंत में मेरे अंदर की शांति को पाता है, अर्थात मोक्ष पाता है। सभी कोई भजन करो। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन संस्कार तुम्हारे साथ जाएगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चावल। कंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको मोल। संत कबीर साहब। पहले भजन करने वाला भजन अभ्यास को पकड़ता है और पीछे भजन ही उसको पकड़ता है। महर्षि में ही वचनामृत प्रथम भाग। महर्षि में ही के आशीर्वचन एवं उपदेश है। आशीर्वचन प्यारे धर्म प्रेमी लोगों तथा धर्मानुरागी देवियों, मैं आप सब लोगों के शुभ कुशल के वास्ते ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं ईश्वर से विशेष प्रार्थना करता हूं कि उनकी ऐसी कृपा हो कि आपको भजन करने में मन लगे। इस संसार में शुभ उन्नतियां हों और शरीर छूटने के बाद परलोक में शुद्ध सात्विक सुख हो, और जो मोक्ष के योग है उनको कौन रोकेगा? मोक्ष होगा। संतों ने शरीर छूटने पर के मोक्ष को नहीं माना। शरीर छूटने पर की मुक्ति कहने भर की है, असली नहीं। असली मुक्ति वह है कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के सभी मंडलों से, यानी जड़ प्रकृति के सभी मंडलों से छुट्टी हो जाए। इसी को मोक्ष कहते हैं। संतों ने जो आज्ञा दी है उसमें खास बात यह है कि ईश्वर की भक्ति से ही मुक्ति होती है। ईश्वर की भक्ति आपसे हो, परमात्मा की यह कृपा हो। ईश्वर की भक्ति आपसे हो, परमात्मा की यह कृपा हो। आज तक ईश्वर के बारे में मैंने जो कुछ विशेषता कही है उसमें जो जानने में आया है यह याद दिलाऊं। यहाँ आज जितने सत्संग होते हैं उनमें खुलासा नहीं बताया जाता है कि ईश्वर का दर्शन इंद्रिय ज्ञान नहीं चेतन आत्मा से होता है।
मैं आपको बारंबार बता चुका हूं कि ईश्वर का दर्शन इंद्रिय ज्ञान में हरगिज नहीं होता है। इंद्रियों से जो दर्शन होता है वह माया का दर्शन होता है। चेतन आत्मा से जो दर्शन होता है वह ईश्वर दर्शन है। चेतन आत्मा को इंद्रियों के संग जब तक है तब तक का ज्ञान माया का ज्ञान है, ईश्वर का नहीं। चेतन आत्मा को इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठाना चाहिए, तब जो दर्शन हो वह ईश्वर है। इंद्रिय ज्ञान से अपने को छुड़ाओ, वह ईश्वर दर्शन है। किसी मंदिर में जाने के लिए शरीर को चलाना होता है। जहां मंदिर है वहां पहुंच जाओ तो देव मंदिर और देव का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। उसी तरह शरीर इंद्रिय से जहां छुट्टी मिले ईश्वर दर्शन वहां हुआ। ईश्वर दर्शन में बाधा इतनी ही है कि जब तक तुम इंद्रियों में हो, अपने को इंद्रियों से छुड़ाने के लिए जप ध्यान करो। जप में मानस जप श्रेष्ठ है। ध्यान में स्थूल ध्यान का भी साधन चाहिए और सूक्ष्म ध्यान भी। सूक्ष्म ध्यान में दृष्टि योग साधन और सब साधन है। इसको बारंबार मैंने कहा है, अभी केवल याद दिलाता हूं। जन समूह में मैंने खास तरह कहा है तो यही। जन समूह मैंने खास तरह कहा है तो यही। और सत्संग से कुछ मिलता है तो यही कि ईश्वर दर्शन के वास्ते अपने को इंद्रिय ज्ञान से ऊपर करो। मानस जप करो, यह सर्वोत्तम जप है। यह सर्वोत्तम जप है। अपने को संयमित करो, मानस ध्यान करो, फिर दृष्टि योग का साधन करो। इससे आंतरिक ज्योति मिलती है। इसके ऊपर वृत्ति पहुंचे कि अंतर्नाद मालूम होता है। इससे आंतरिक ज्योति मिलती है। इसके ऊपर वृत्ति पहुंचे कि अंतर्नाद मालूम होता है। उसमें ध्यान रखने से खींचते खींचते परमात्मा तक पहुंचा जाता है। यह युक्तिवाद के अनुकूल भी है और संतों के ग्रंथों में भी है, वेद में भी है। ज्ञान का मूल ग्रंथ वेद को मैं मानता हूँ। जहाँ कुछ ज्ञान है वहीं से है। कहीं कुछ कम है, कहीं बेसी है। संतों की वाणी में भी है। इन वाणियों का पाठ करना चाहिए। अगर कुछ आपसे ऐसी बात मैंने कही है जो और सत्संग में आप नहीं सुने हैं, वह यही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम कुप्पाघाट में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य महर्षि परमहंस जी महाराज की 86वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाए गए। उक्त अवसर पर आयोजित सत्संग में पूज्य पाद महर्षि जी का यह आशीर्वचन हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय, जिसको अभी हम घुसकी की पावन धरती पर पाठ करके सुनाया गया। श्री सद्गुरु तो परमारा सुधार की वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला।
जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी हम लोग नवधा भक्ति से श्री रामचरितमानस सार से टिकर तृतीय सोपान अरण्य कांड से सुन रहे थे। भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में मां सबरी कंद मूल फल ला करके सन्मुख होकर के भगवान श्री राम को आदर से बिठाकर उनके सामने कंद मूल फल रखते हैं और भगवान श्री राम को खिलाते हैं। तो मां सबरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना करने लगे कि केही विधि स्तुति करो तुम्हारी। हे प्रभु, आपकी स्तुति किस तरह मैं करूं? अधम जाति, मैं नीच जाति की हूं। अधम जाति मैं जन्मति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। मैं नीच से भी नीच हूं, अत्यंत नीच हूं, उसमें भी मंद बुद्धि की हूं। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। हे भामनी स्त्री, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। भक्ति, भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोहि कैसा, बिनु जल बारि देखी जैसा। नवधा भगति कहो तुहि पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझसे 9 प्रकार का भक्ति कहने के जा रहा हूं और तू सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। प्रथम भगति संतन है कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। मतलब जो भगवान का कथा कहीं होता है उनमें प्रेम चाहिए, प्रेम श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। यह कथा सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। बहुतों तर गए। श्री सदगुरु राजा परीक्षित को जब भागवत कथा सुनाया गया, सत्संग सुनाया गया है, राजा परीक्षित सुनते सुनते उस शरीर से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। अब वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सुनने का फल है। सुनि सम जहि जन मुदित मन, मत जहि अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अक्षत तनु साधु समाज। प्रयाग जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते।
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। आप लोग जानते होंगे धुंधकारी को, धुंधकारी और गौकर्ण का प्रसंग आप लोग जानते होंगे, कई बार सुने भी होंगे। धुंधकारी बहुत लंपट था, बहुत दुराचारी था। उनके जीवन में भक्ति नहीं, उनके जीवन में भक्ति नहीं, माता पिता का सेवा भी नहीं, माता पिता का सेवा नहीं, और धन जो था ले करके वेश्यागामी में लगा दिए। मां से जब रुपया मांगते थे, धन मांगते थे, तो मां के पास जब तक धन थी तब तक दिया, नहीं है तो मां के साथ मारपीट कर रहे हैं, पिताजी को भी मार रहे हैं। गौकर्ण इशारा किए कि पिताजी आप चले जाइए, इस फेरे में आप मत पड़े, निकल जाइए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए। गौकर्ण के कहने पर धुंधकारी के पिताजी निकल पड़े, चल दिए, और जंगल में जाकर के तपस्या के उनके पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। मां कहां जाती? मां घर में है। मां से वो कहते थे धन लाओ, जब तक धन था तब तक तो मां दिए, अब नहीं है तो मार पीट कर रहे, मार पीट। चूल्हा में जो लकड़ी जलावन जलता था, उस चेला को उठा करके मां को मारते थे। शरीर में किसी जहां भी हुआ मार दे, नाके पर मार देते, मुंह को मार देते थे। अंत में मां कुएं में कूद पड़ी, आत्महत्या कर ली। ऐसे दुराचारी जो माता पिता का सेवा नहीं किए, उनकी अकाल मृत्यु कैसे हुई? पिताजी मोक्ष को प्राप्त कर लिए, मां कुएं में डूब करके मर गए। अब जो है इनका धन लूटना, उनका धन लूटने का काम करने लगे। संतों की संगति मिली नहीं, सत्संग से हमेशा दूर रहते थे। राजा के पास जो भी संपत्ति था सब वहां से लूट करके लेके चले आए। कई वेश्या थी, उनके सामने रख करके कहते हैं अब सुखमय जीवन व्यतीत करो, फिर मौका होगा तो फिर धन का संग्रह करूंगा। वेश्या सब जान गए ये तो राजा के घर से लाए हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात तमाम संपत्ति ला करके रखे हैं, लेकिन इनका काम तो है लोगों के यहाँ चोरी करना, डाका डालना। अगर राजा को पता चल गया, अगर कोई पकड़ लेंगे इनको, तो पकड़ने के लिए तो यहाँ आएंगे, घर पर आएंगे। घर पर आएंगे तो जब सारा धन मिलेगा तो हम लोग पकड़ेंगे, हमको भी जेल जाना पड़ेगा, राजा हम लोग को दंडित करेंगे। तमाम विचार किए कि हम लोगों को तो धन चाहिए, हम लोगों को धन चाहिए। धन तो मिल ही गया, अब जो रास्ते का रो रहा है इसको सफाया कर, इसको समाप्त कर देना। रात में विचार किए, कई दिन से विचार कर रहे थे। एक रात ऐसा आया कि उनका जो योजना बनाए थे सफल हो गया। कैसे सफल? धुंधकारी सोया हुआ था, उसके मुंह को बंद कर देते, मुंह को बंद करके कोई इस हाथ को पकड़े, कोई हाथ को, कोई छाती सीने पर बैठे हुए, तमाम तरह से उनको जकड़ दिए और ऊपर से कूद रहे हैं। किससे? जो सामान था, हथियार था, उसे कूट रहे हैं। कूटने के बाद वो छटपट कर रहे हैं, फिर भी प्राण नहीं निकल रहे, बेहोश हो गए, उसमें भी प्राण नहीं निकल रहा है। उनके शरीर पर किरासन का तेल डाल दिए और शरीर में आग लगा दिए। आग लगाने के बाद भी मृत्यु नहीं हुई,
मतलब सुख हुक कर रहा है। श्री सदगुरु शरीर में चेतन है तो आत्मा है, मतलब मन जो है प्राण नहीं निकल रहा है, छटपट कर रहे हैं। अंत में विचार किए अब तो मरने में विलंब होगा, अगर कोई आकर के हम लोगों को पकड़ लेंगे तो एक काम करो, सब मिल करके आंगन में गड्ढा खोदे, बहुत बड़ा गड्ढा, और उसमें उस गड्ढा में जीवित अवस्था में उसको डाल दिए, ऊपर से मिट्टी दे दिए, मिट्टी, और सब धन लेकर के चंपत फरार हो गए, सब चले गए। गड्ढे में उनकी मृत्यु हो गए। मृत्यु हो तो कौन बन गए? प्रेत, प्रेत बन गए और पूरे गांव के लोग को तबाह कर रहे हैं। गांव में अभी भी जिंदा में भी प्रेत है। सही समझो, मरते हैं तो प्रेत बनवे करता है, जिंदा में भी प्रेत है। जिंदा में ऐसा प्रेत है कि सज्जन को सताया करते हैं, ऐसा प्रेत भी है। श्री सदगुरु हर गांव में है। श्री सदगुरु हर गांव में, और उनको सताने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। इसको तब तक यही रहने दीजिए। श्री सदगुरु सच्ची घटना है। एक गांव की बात है, वो क्या करते थे, सबसे लड़ाई झगड़ा करवाते, सबसे, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, उसको उधर शादी, उसको उधर शादी, तुमको लगेगा 8,000, तुमको लगेगा 10,000। सही सदगुरु, अब बीच में वही काम करेंगे, दोनों का काम मिला ले, 8,000 दे दो और तुम 10,000 दे दो, और दोनों का लिए और दोनों का रुपया लेकर के थाना पहुंचे। तब तक आप बर्दाश्त कीजिए, हम मिलानी कर रहे हैं, कुछ इसको दिए, कुछ उसको दिए, पूरे माल को कहाँ रखे, अपने पॉकेट में रखिए। ऐसा होते होते क्या किए, पूरे गांव में वो झगड़ा लगा दिए। अब झगड़ा लगा दिए तो अब किसी से अब बातचीत नहीं हो रहा, मौका देगा तब न। श्री सदगुरु ये सबको कभी इसको वहां बुलाते, कभी दुकान को बुलाते थे, चाय तो पीते थे, कच्चा पक्का भी झाड़ते थे। घर में खाने का फुर्सत नहीं है उनको, बाजार में होटल में बैठ करके खाते थे। होते होते सब को पता चल गया कि झगड़ालू झगड़ा का जड़ यही है, यही सब काम करवाता है, यही काम कर। धीरे धीरे पोल गया खोल। एक जगह ऐसे चर्चा हो रहा था, कहा हम तो उसका बात हो गया, आपका तो हम कुछ नहीं बिगाड़े थे, हम पर आप केस कर दिए। कहा हम कहा कि वही तो करवाया है। श्री सदगुरु कहा कौन? कहा जिसके पास आप जाते हैं वही करवाया है। कहा वो जो क्या? कहा वही करवाया, पूरे गांव का पोल खोल गया। श्री सदगुरु अब जैसे पोल उसका खोला कि विचार कर ले कि इनसे बातें नहीं करना, इनसे बात नहीं करना, और सब में एकता हो गया, एक आपस में मेल से रहो। श्री सदगुरु कहते जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना सब एक मेल हो गए, मेल हो गया एक। अब हुआ तो सब आपस में प्रेम से चल रहे हैं, इधर उधर जो भी काम करे सब मिल करके आपस में रह रहे हैं, यह काम मेल से कर रहे हैं। अब जो उसका जो है बाजार में चाय छूट गया। सही सदगुरु सिंघाड़ा गरम गरम, कच्चा जो है पूरा रस भरा हुआ जो था वो खाने में मुलायम, वह भी छूट गया। अब सुख गए। श्री सदगुरु सूखी रोटी अच्छा लगते नहीं था। श्री सदगुरु अब विचार किए कि मेरा तो अब तो बड़ा समस्या है, अब तो आपस में मेल से रह रहे हैं, अब हम तो चलने की तैयारी में। श्री सदगुरु कहा सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर चिंता कर सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। अब देख ये सब एक हो गए, इधर अकेले पड़ गए तो अपने पुत्र को बुलाते, इधर आओ। पुत्र आए,
की कहे छो बाबू जी, जो न सबका भला एक लाभ में सही सदगुरु। पुत्र कहते आप जो कह रहे सबको बुला के लाने के लिए कोई आएगा आपके पास? आपके व्यवहार से तो पहले से अवगत है, कोई आएगा नहीं। का एक काम पर जाओ नहीं। यही कहना कर पिताजी कब है अब तब कर रहे हैं, पिताजी कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। और पिताजी आप लोगों से क्षमा मांगते हैं, माफी मांगने के लिए आप लोगों का दर्शन चाहते हैं, माफी मांगेंगे। अब नहीं रहेंगे संसार में, सब मिलकर के आए, सब मिलकर के आए। तो ये तो पूरा नकल शुरू कर दिए। श्री सदगुरु छटपट कर रहे कि अब तो प्राण निकल जाएगा, अब तो बचेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं बहुत सताया, मुझे माफ कर दीजिए। श्री सदगुरु बहुत सताया। तो सब कहते नहीं नहीं, सबके मन वहां के अंतिम में जा रहे हैं। ये गलती जो कि एहसास इनको हो रहे हैं तो पश्चाताप कर कहा नहीं देखिए, अरे हम सब अपना अपना कर्म का फल भोगे, आपका दोष कहाँ था? कहा नहीं मेरा बेटा, लेकिन एक वचन हमको दीजिए। तो सब कहते जो कहिएगा ना वही करेंगे। कहिए क्या करना पड़ेगा? कहा देखिए अभी तो आप हमको माफ कर रहे, एक और हमारे साथ आपको करना। क्या करना है? जब हमारी मृत्यु होगी ना, एक खुट्टा मुंह गाड़ देना, एक पेट पर गाड़ देना। सही सर गाड़ करके सब मेरा अंतिम दाह संस्कार होगा, उसमें सब लोग जाइएगा, सब लोग जाइए। वचनबद्ध थे, हाँ भर दिए। समय आया उनकी मृत्यु हो गए। पूरे गांव के लोग है, पूरे गांव के लोग। याद आया कि ये तो कहते थे अंतिम में एक खुट्टा मुंह में एक पेट में कर देना। सब कहते ना ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा नहीं, इनका कहना था अगर नहीं करेंगे तो आप हमको माफ नहीं कर रहे हैं, बोलिए। तो हम लोग से तो प्रतिज्ञा करवा लिए हैं, तो ऐसा कीजिए, एक खुट्टा मुंह में एक पेट में अर्थी पर लेकर के जो है ना लेके चलने लगे। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है ना, कहते हैं। होते होते इधर से आगे बढ़ गए, जा रहे थे सब, उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, दरोगा सब थे। सही समझो, पुलिस सब क्या देखते हैं कि बड़ा समस्या है। ऐसा तो कभी क्या कहा, क्या है इसमें? आदमी मर गया है, उसको जा रहे हैं जलाने का। ऐसा लाश तो कभी नहीं देखे। अरे बहुत होगा तो आकार प्रकार से गई, इधर ऊपर है, बीच में भी ऊपर है, क्या खोल उतारो तो जैसे रखवाते हैं, कपड़ा हटाते थे, एक खुट्टा मुंह में एक पेट में। सही समझो, सब मिल करके इसको मार दिया है। पुलिस सब पकड़ करके ले गए, जेल ले गए। सही समझो, अब सबको डंडा दे रहे हैं और काफी जुर्माना भी किए और सबको सजा हो गई। सही समझो, सब जेल में कहते थे जीवित अवस्था में तो छोड़ा नहीं। इसलिए समझो, मरने पर नहीं छोड़ा। अरे सदगुरु अब वहां पश्चाताप कर रहे। संत महात्मा लोग कहते हैं चेत जाइए। संत कबीर साहब कहते चेत करो बाबा, बिलैया मारे मटकी, काशी से लेकर मगह में पटकी। तो संत कबीर साहब कहते एक बार कबीर एक बार हमरे पर झपटे। श्री सदगुरु काशी से लेकर मगह में पटके। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐ संसार के लोग उस संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे कि फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए। अशुभ गुरुदेव की वाणी है, शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के संसार से
चल दीजिए। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, मरते मरते ही सबको सता के चले गए। एक सच्ची घटना है। जो तरबूजा का खेती करते, खीरा ककड़ी का, कौन क्या कहते इसको, धीरा सब करते हैं ना। खेती कौन करते हैं, बहुत सब करते हैं, और मुसलमान भाई भी करते हैं। श्री सदगुरु वो सब भी करते हैं। तो मुसलमाने भाई लगाए थे फसल, खीरा ककड़ी तरबूजा जो सब था लगाए थे। और जो जो लगाए थे ना, दिन भर तो वहां रहते थे, रात में सब जिसको नढ़िया सियार कहते हैं, गिदरन कहते हैं, बाहर रात परेशान करते थे। इधर खा गया, उसको फाड़ दिया, ये काट दिया, पूरे परेशान करते थे। इतना परेशान उनको किए न, चले गए पंडित जी के पास। श्री सदगुरु कौन पंडित, कर्मकांडी ब्राह्मण के पास गए। कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जब गए तो कहते हैं, आइए आइए आप यहाँ आए हैं। कहाँ पंडित जी, कोई हमको उपाय बता दीजिए। हुआ क्या, जो भी ककड़ी खीरा है ना, तरबूजा सब गिदरे खा जाता है। श्री सदगुरु कोई उपाय बताइए। तो क्या उपाय बताएंगे श्री सदगुरु, क्या उपाय हम बताएंगे। कहा आपके पास तो बहुत न है, युक्ति बता दीजिए, युक्ति बताइए। कहते उसमें तो खर्चा लगेगा। श्री सदगुरु कहते इसमें खर्चा लगेगा। तो कहा जो कहिएगा ना वो सब खर्चा हम करेंगे, देने के लिए हम तैयार हैं, जो कहिएगा सब। श्री सदगुरु कहते हैं क्या है, पहले करना होगा और तब उसके बाद खर्चा लगेगा। कहा क्या, हिंदू में पिंडदान होता है ना। कहते हैं हाँ, अरवा चावल को फुला करके खूब पीस करके पिंड बनाना है। पिंड, अब पिंड बना करके एक आदमी को वही रहना पड़ेगा, जिससे होकर के सब झुंड का झुंड, नढ़िया कहिए, गिदर कहिए, सियार कहिए, जाने लग जाते हैं। और उसी जगह कहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं, श्मशान घाट तो जरूर करते हैं। और उसी जगह एक आदमी को रहना पड़ेगा। तो ठीक है, कर लेंगे। वो गए अपने पत्नी से, कहते हैं इस तरह करना पड़ेगा। उनकी पत्नी कहने लगी, देखिए आप किसके फेरे में पड़ गए। श्री सदगुरु सुंदर सुंदर व्यवस्था है, जो खाने का चीज है इसको पिंड बना करके बर्बाद कर देते हैं। इस बालू में, उस मिट्टी में फेंकते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। वो क्या कहते हैं, पंडित जी हमको बताए, जल्दी से फुला करके पीस दो। आप पीस रही है, बोल रही है, लेकर के आए, लाए हैं। तो कहा चले जाओ श्मशान घाट। खेत से पानी पीने के लिए सब जाते होगा, पानी पीने के लिए सब जाते होंगे। का सब तो जाता होगा। उसी रात बीच में सो जाना, लाश का ढेर होगा, उसी में सो जाना। मुख में पिंडा, हाथ में डंडा ले लेना। श्री सदगुरु मुख में पिंडा, हाथ में डंडा, एक एक जाएगा, मार मार करके नदी में गिराते जाना। किए वैसा ही व्यवस्था किए, लेके गए, वहां लेट गए। सरदार सब रहते हैं, आगे भी पीछे भी। श्री सदगुरु एक आगे एक पीछे रहता है। जैसे वहां गए ना, आगे मुझे देखते हैं, बहुत त्याग होशियार होता है, बहुत तेज होता है। उनके मुख से जो आगे में था, एक कहते आसद मरणम,
जो सबसे पीछे थे कहते किम, मतलब क्या हुआ। एक कहते आसन मरणम, पीछे कहते किम, आगे वाला कहते हैं मुख पिंडनम कर दंडनम। श्री सदगुरु, मुख में पिंडा, हाथ में डंडा। पीछे वाला कहते हैं कोई चाल है, एक एक पीछे निकलो। सब निकल गए श्री सदगुरु। और जो भी बनाए थे पिंड वह भी चला गया, और जो पंडित ने तो ठगिए ले श्री सदगुरु, अब माथा पीट रहे। ऐसे से सावधान रहना। भगवान श्री राम मां सबने से कहते हैं सावधान, जगत है मुसाफिर, खाना यहाँ तो आना जाना। यह संसार क्या, यह संसार झाड़ और झांकर, रहना है नए देश बिराना है। यह संसार झाड़ और झांकर, उलझ पुलझ मर जाना है। संत महात्मा लोग कहते संसार माये हैं, तो सावधान होइए, सावधान। तो भगवान श्री राम कहते हैं मां सबरी से, जो मां सबरी हर ज्ञान पालन करते थे, मां सबरी गुरु के प्रति इतनी विश्वास रखते थे। ब्रह्म बाबा देवी साहब ने कहा सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। बाबा देवी साहब को बन, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य है। और आज मां सबरी गुरु ने कहा था बेटी मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगे। अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद, 14,000 वर्षों तक मां सबरी इंतजार किए और समय आया। आज प्रभु श्री राम का पदार्पण हुआ और प्रभु श्री राम उनको उपदेश करते हैं प्रथम भक्ति संतन का संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में। मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, चर्चा सुन करके, कथा सुन करके किनको उद्धार हुआ? बहुतों का उद्धार हुआ। गुरु के प्रति समर्पण, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति मतलब प्रेम, चाहे प्रेम। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ? उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ? देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या है? श्रद्धा प्रेम। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मणी गए भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए। अपने इकलौता पुत्र को भी लेके चले गए, जो 5 साल का ब्राह्मण कुमार था। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध को आशीर्वाद दिए। और ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं। आनंद करते भनते इनके माता पिता प्रणाम के तो आप उनको आशीर्वाद दिए, और यह ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम किए आप कुछ नहीं बोले, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद है, मैं इसे क्या आशीर्वाद करूं? मैं इसे क्या आशीर्वाद करो? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनने के बाद ब्राह्मणी रोने लगे।
आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए, इसके लिए कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन सत्संग कराना पड़ेगा, 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बढ़ाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सत्संग सुनेगा, सत्संग को श्रवण करेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण कुमार आए, भगवान बुद्ध के सामने आगे बैठ गए। एक शांत चित्त होकर को भगवान बुद्ध को देखते थे और भगवान बुद्ध उनको भी देखते थे। 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण किए। 7वां दिन जब सत्संग समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर को गए, भिक्षु सब अपने आश्रम में गए और भगवान बुद्ध भी अपने निवास स्थान में चले गए। 8वें दिन वही ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, भगवान बुद्ध को जैसे प्रणाम करते, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव, दीर्घजीवी भव। जैसे कहते दीर्घजीवी भव, आनंद कहते भंते, यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था। 7 दिन तक जो सत्संग सुना और आज सत्संग सुना, आपको जो प्रणाम किए, आपने कहा दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष। और भगवान बुद्ध से वो ब्राह्मण कुमार भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर मुस्तैदी के साथ सत्संग ध्यान नित्य संलग्नता के साथ किए और धर्म का प्रचार किए, सत्संग का प्रचार प्रसार किए और वो ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये सुनने का फल है। सुनि सब जहि जन मुदित मन, मत जही अति अनुराग, लहहि 4 फल अक्षत तनो साधु स्वाद प्रदा। जिस दिन साधु का सुन लेंगे, संतों का सुन लेंगे, उस दिन आपका परम मंगल में परम कल्याण हो जाएगा। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे भिक्षु। जब वो चलते थे भिक्षाटन करने के लिए, एक वेश्या थी, वो बराबर कहा करती थी भिक्षु तुम मेरे पास आओ, क्या भिक्षाटन कर रहे हो? वहां सुख यहां मिलेगी जो सुख कहीं नहीं मिलेगी, वहां सुख दूंगी, आओ। भिक्षु कहते थे आऊंगा, समय होगा आऊंगा, समय होगा आऊंगा, समय पर आऊंगा। जिस दिन मेरा आवश्यकता होगा तुम्हारा सेवा करने का, उस दिन आऊंगा। वेश्या के मन में हुई कि एक न एक दिन आएंगे। महापुरुष की वाणी साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। जिस दिन आपके पास इस वस्तु की अभाव होगी, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। वेश्या को अपनी सुंदरता पर गर्व घमंड, धीरे धीरे वह रोगग्रस्त हो गए। कुष्ठ रोग से गलित कुष्ठ रोग हो गया। शरीर का एक एक अंग, हाथ पांव गल गल करके कट करके गिरने लगे, गिर रहे। अब करा रही है, कोई उनके पास नहीं आ रहे हैं, कोई उनके पास नहीं आ रहे। जब कराने लगे तो वही भिक्षु आए। भिक्षु जैसे आए, भिक्षु को देख करके अपने मुंह को फेर लेते, क्योंकि गलित कुष्ठ हो गए थे। और भिक्षु कहते हैं
मुंह फेरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आ गया, अब मैं आ गया हूं। वेश्या कहने लगी जब तक सुंदर शरीर था आप आए नहीं, अब तो गलत कुष्ठ हो गया। कहा इसी दिन के लिए मैं कहा था मैं आऊंगा, आज मैं आया, आज मैं सेवा करूंगा। उसी समय गर्म पानी करते हैं, गर्म पानी से उसके शरीर के घाव को धोते, घाव को साफ करते हैं, और उसी समय वह भिक्षु को नाम दान दी, भजन भेज दी, दीक्षा दी। कहा तुम नाम का सुमरण करो, नाम का सुमरण करो। और वेश्या नाम का सुमरण कर रही है, भिक्षु उनका सेवा कर उनके घाव को धो रहे हैं। धोते धोते उनके शरीर का सारा कुष्ठ रोग जो था सदा के लिए दूर हो गया, गलित कुष्ठ रोग ठीक हो गया। उसी समय भिक्षु के चरण में लिपट गए, हे भिक्षु मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मेरा परम कल्याण हो। और भिक्षु भजन भेज दिए और मुस्लिम के साथ ध्यान भजन करने लगी, अपने जीवन को सफल सार्थक कर ले। ये सुनने का फल है। यह प्रथम भगति संतन कर संगा, यह प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा प्रेम चाहिए। आप लोग जानते होंगे कटिहार में सत्संग हो रहा था। कटिहार की जानी माने वेश्या थे, एकाएक मंच पर आ गई। मंच पर श्री सतगुरु सब उनको भगाते हैं, वहां हटाते हैं। गुरुदेव कहते आने के लिए दीजिए। एकाएक उनके मुख से निकल गए मैं दीक्षा लेना चाहता, दीक्षा। गुरुदेव ने कहा स्नान करके आना, फूल का माला लाना, मैं तुमको भजन भेज दूंगा। उनको भजन भेज दे दिए, भजन भेज दिए तो मुस्तेदी के साथ वो ध्यान भजन कर रही है। वो जो मेरे आश्रम चलते, कहा जाऊंगा श्रेष्ठ। समय जब आए तो गुरुदेव उनके हाथ का बनाया भोजन कहते भोजन, और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके वह वेश्या अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। ये है प्रथम भगति संतन कर संगा। सुनेंगे तुम न, आज तक जो सुने चरणदास जी महाराज ने एक बार सुने थे। क्या सुने थे? एक जगह बराबर सत्संग होते रहता था, बराबर। और चरणदास जी महाराज घोड़ा पर चावल बेचते थे, घोड़ा पर चावल का पट्टा था। एक बार सत्संग उनके जीवन में सत्संग का ठोकर लगा, उसी समय चावल का पट्टा अलग कर दिए, घोड़ा को फ्री कर दिए, और सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करने के निकले कि सच्चा सदगुरु हमें कहां मिलेगा? सच्चा सदगुरु चाहिए। बिन गुरु धृग जीवन संसार, बिना गुरु का संसार में जीना धिक्कार में है, धिक्कार में है। अब गुरु की खोज में निकल पड़े, उनको सच्चा सदगुरु नहीं मिल रहा है। और उनके जीवन में ऐसा आया कि सच्चा सदगुरु नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा। चले गए हिमालय की तराई में। हिमालय जब गए तो टीला पर चढ़ते हैं, और टीला पर जैसे चढ़े चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे सदगुरु नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, मुझे सदगुरु नहीं मिल रहा है। भगवान श्री राम कहते करण आधार सदगुरु दिलनावा दुर्लभ साथ सुलभ करी। बाबा आज मुझे सदगुरु नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिलने के कारण मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। जैसे हिमालय के टीला पर चढ़ करके छलांग लगाने वाले थे श्री सदगुरु, जैसे छलांग लगाने वाले थे, छलांग ऐसे लगाए, छलांग लगाना चाहते थे, पीछे से फकीर अवधूत पकड़ लेते, पीछे से पकड़ लेते। महात्मा फकीर कहते क्या करने के लिए जा रहे हो?
कहा आत्महत्या। कहा क्यों? कहा मुझे गुरु नहीं मिला इसलिए आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। कहा मुझे देख, मोड़ करके देख, जैसे मोड़ करके देखते हैं तो फकीर मस्त मौला फकीर है। कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मैं बनूंगा तेरा गुरु, लोग मुझे सुखदेव मुनि कहते। श्री सतगुरु और सुखदेव मुनि उनको भजन भेज दिए। और चरणदास जी महाराज अपने जीवन में सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य किए, एक को बहुतों को तार दिए। चरणदास जी महाराज बहुतों को तारे। आप लोग जानते होंगे सहजोबाई की राजा की लड़की थी, सहजोबाई की शादी होने वाली है। शादी होगी, रात में शादी होगी, और सखी सब उनके बाल को जोड़ा को सजा रही है। अरे राजकुमारी अपूर्व सुंदरी है, फिर भी सखी सहेली सजा रही है, क्योंकि रात में इस शादी उनकी शादी होगी। चरणदास जी महाराज के मन में हुआ सहजिया कल ससुराल चले जाएंगे, एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। खड़ाव पहन करके पटर करके आए, जिसमें होता है डेढ़िया से सदगुरु। यहां खड़े होकर के आंगन की ओर देख रहे हैं। आंगन तो सज रहा, सबको सजा रहे हैं, और सखी सहेली इनके जोड़ा को, इनके बाल को सजा रही है। उसी समय चरणदास जी के मुख से निकलता है, चलना है रहना नहीं, और चलना विश्वास बेश। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास बेश। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शेष। कहने भर का देर था, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसी समय सहजवाई अपने बाल को ऐसे जो सजाए थे, बाल को उजाड़ करके फेंक डाले और सदगुरु के चरण में लिपट गए। अब वो कह रहे मैं शादी नहीं करूं, मैं सदगुरु को समझाऊंगे। सब मिलकर उनको घर में बंद कर दिए। श्री सदगुरु घर में बंद कर दिए, अभी नहीं, जब बारात आएंगे तब उनको सजाना है। घर में तो बंद कर दिए, बाहर से नहीं छिटकी लगाते हैं, किवाड़ बंद करते हैं ना, इनको घर में देकर के बंद कर दिए। और बंद करने के बाद वो तो सदगुरु के प्रति आंसू बहा रहे थे। जैसे मीराबाई ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, दर्द के मारे बन बन डोलो, वैद न मिल गया कोई। इतने श्रद्धा प्रेम से मीराबाई की तरह बिलक करके सहजबाई घर में रो रही है। किसी को काम पड़ा, वो क्या करते हैं, किवाड़ का छिटकी खोलते हैं, घर से सामान लिए, अंधेरा तो हो गया था। श्री सदगुरु वो अपना काम बना करके काम किए निकले, इधर सहजबाई भी घर से निकल गए, कोई उनको देखे नहीं। श्री सदगुरु कोई उनको नहीं देखे। और जब बारात सब आ गए, दुल्हा आ गए, श्री सदगुरु दुल्हा आ गए, दुल्हा बारात जब आए तो सब जो है बारात में लग गए। तब कहते हैं अब जो है, अब सहजों को सजाओ। सहजों को क्या करो, सजाओ, समय हो गया है। जाते हैं तो छिटकी किवाड़ खुला हुआ, घर में खोजते मिलिए नहीं रहा। अब बारात का सेवा सत्कार हो रहा है, दुल्हा का भी सेवा सत्कार हो रहा है, अड़ोस में पड़ोस में, इस घर में उस घर में, पूरे गांव में सहजोबाई को खोजे कहीं नहीं मिला। श्री सदगुरु तब तक बारात वापस चले गए। दुल्हा कहां चले गए, वापस। अब खोजो कहां है, कई सिपाही को भेजे, घुड़सवार को भेजे, राजा के घर से, सहजोबाई के घर से। चरणदास जी महाराज का आश्रम जो था, सत्संग मंदिर जो था, 24 किलोमीटर की दूरी पर था। 24 किलोमीटर
श्री सदगुरु जब वहां वो गए, वहां जब जाते हैं खोजने के लिए, सहज वायु गुरु के आश्रम में, गुरु के आश्रम में गुरु के घर में बैठ कर वो ध्यान कर रहे सहज वायु। तब उनको पकड़ करके घोड़ा पर बैठा करके लाए। तब तक तो बड़ा सब चले गए थे, कैसे बंद कर दो, बंद किए, फिर मौका मिला फिर भाग गए। 24 बार तक वहां भागे, घोड़ा पर बैठ कर ऊपर बैठे हुए थे, बांध करके घसीट करके लाते, हाथ में ठेला पड़ गया था, छाल उतर गया था, लाते थे, वहां भाग जाती थी। अंत में कहा इसे छोड़ दो श्री सदगुरु, और छोड़ दिया गया। और सदगुरु के आश्रम में रह करके ध्यान भजन करने लगे और कहते हैं सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सो ने, अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगीलो दे, यही कहा गुरुदेव जो, यही कही सब संत, सहजो तजिया जगत को तो ही तजे को अंत। ऐसा ठोकर मिला, सहजो आए मोक्ष को प्राप्त किए। यह प्रथम भगति संत होकर संगा सुने तब न सुने, चलना है रहना नहीं, सुने चलना है रहना नहीं, चलना विश्वामित्र मीरा की तरह प्रेम। आप लोग जानते होंगे मीराबाई को, श्री को मीराबाई भी राजघराने के राज की लड़की थी, और अगले जन्म में द्वापर में वो भगवान कृष्ण के समय में गोपिकाएं थी, गोपिकाएं। अगर मां के फेर में नहीं रहती, मीराबाई जो अगले जन्म में गोपिकाएं थी, उससे उसी जन्म वो मोक्ष को प्राप्त करती, मोक्ष को। उनका पूर्व जन्म का है श्री सदगुरु, पूर्व जन्म वो बहुत सुंदरी थे। ये जन्म तो सुंदरी थे, मां मीरा बहुत सुंदरी, और उस जन्म में भी महासुंदरी थे। उस जन्म में जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद दुल्हा जब गए, उसकी मां कहने लगी, बेटे अभी जो है वृंदावन में, उनको कहते हैं, मतलब उसमें छौड़ा शब्द का प्रयोग करता है, बहुत जगह देखेंगे सही सदगुरु, छौड़ा शब्द का प्रयोग करता है। एक कृष्ण है छौड़ा, उसे उनकी मां कहते हैं। अगर संसार का सुख को भोगना चाहती है, उस छौड़ा को कभी अपना मुंह नहीं दिखाना, जिसको कृष्ण कहते हैं, उस कृष्ण को कभी अपना मुखाकृति नहीं दिखाना, कभी उनसे बात भी नहीं करना। अगर संसार के सुख को भोगना चाहती है, उससे बात मत करना। इनके पति के मित्र भी थे श्री सदगुरु, भगवान कृष्ण के मित्र थे। पति भी कह दिए कि उसे बात नहीं करना है, अब पति की बात को नहीं माने, किसकी बात को मानेंगे। जैसे वहां गए, रास्ते में विदाई लेकर के आ रहे थे, और भगवान कृष्ण रास्ते में जा रहे थे, कहते हैं दोस्त अरे तू शादी कर ले, कहा अपनी पत्नी को दिखाओ। तो मां तो पहले कह दी थी, उनको बांसुरी रहता है, हाथ में बांसुरी रहता है, और मोर का क्या, तो मयूर का मुकुट रहता है, पहचानने में कोई कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो घूंघट से देखते है तो वो तो मयूर है, मुकुट है, बांसुरी का, यही है। इसी के लिए मां ने कहा बात नहीं करने के लिए। तो कहते एक बार दर्शन दिखला दो हमको। भगवान कृष्ण वहां गए, इसके घूंघट को पकड़ते, मित्र न था, मित्र की पत्नी, अगले जन्म की भगवान की भक्ति में थी श्री सदगुरु। जैसे इसे पकड़ते हैं तो हाथ को झकझोर दिए। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं एक बार दर्शन दे दो, दर्शन, मेरा दर्शन कर लो, संसार का सब झमेला से छूट जाओगे, एक बार मेरा दर्शन कर लो। लाख प्रयास किए, वो देखने क्यों नहीं दिए।
वो घर आई। घर आने के बाद उनको मना कर दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, आज अगर मैं देख लेता तो तेरा जीवन मंगलमय हो जाता, तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता, तुम्हारी परम गति हो जाती, अच्छी गति होती। अब मैं इस जन्म में तुम्हारे मुखाकृत्यों को मुख को नहीं देखूंगा। उसी समय भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा कर लिए। एक दिन की बात है, सब सखी सहेली सब पानी भरने के लिए जाते थे और गोपिकाएं भी पानी भरने के लिए जाते। सब जो चर्चा करते थे, कृष्ण इतने सुंदर हैं, कृष्ण ऐसे हैं, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, उनके भक्ति रस में जो डूबते हैं वो परमानंद को प्राप्त करते। परमानंद का मतलब परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उनका इतना बड़ाई किए, इनके मन में हो गया कि उनका दर्शन करना चाहिए। संजोग से ये तो पानी भर करके लाती थी, परिवार में सब काम करती थी। संजोग से एक दिन की बात है, कहते हैं सखी सहेली से, कौन है? कहा वही कृष्ण आ रहा है। कृष्ण कहा बहुत सुंदर है। ये तो अंतर्यामी योगी थे श्री सद्गुरु, ये योगी न थे, ये योगी थे, योगी राज थे, ये परमात्मा थे। जैसे पानी लेकर के आती है, उसी समय भगवान कृष्ण देख लिए कि वो आ रही है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, दीवार रहता है, दीवार, उसी दीवार में अपने मुंह को घुसा लिए। किसी ने कहा यही है कृष्ण को घुसा दिए। वो बिलख बिलख करके रो रही है, हे कृष्ण एक बार आप अपना दर्शन मुझे दे दो, दर्शन। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं पहले कह दिया था, आज अगर तू मेरा दर्शन करेगी तो कर लेगी, लेकिन जीवन में कभी तू दर्शन नहीं करेगी। इसलिए इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकते, अगले जन्म में ऐसे चलो। इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकते, अगर जन्म में मेरा दर्शन कर ले तो तुम मोक्ष को प्राप्त करती, मोक्ष को। अब इस जन्म नहीं, इसके लिए तुमको फिर अगली बार संसार मानना पड़ेगा। उसी समय वो घड़ा लेकर के घड़ा को पटक दिए। पटक करके घर में आंसू वहां रो रही है, मतलब माथा पटकते पटकते कृष्ण कृष्ण करते अपने प्राण को त्याग दिए। श्री सद्गुरु प्राण को त्याग दिए। जैसे प्राण को त्यागे, शरीर छूटने के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ, दोबारा जन्म हुआ, वही बन गए मीराबाई। श्री सद्गुरु वही मीराबाई बन गए और आज घराने में राजा के घर में जन्म ली। अपूर्व सुंदरी मां थी मीराबाई, अपूर्व सुंदरी। पूर्व जन्म का संस्कार याद था, अगर मैं अपने मां की बात को नहीं मानती तो उसी जन्म मोक्ष को प्राप्त कर लेती, लेकिन मैं उनके बात को माना। जो भगवान के प्यारे ने, जो भगवान के भक्त ने, उसके बात को मैंने माना। इस जन्म आप लोग जानते हो अपूर्व सुंदर थे मीराबाई। जब 5 वर्ष की थी, उनके हाथ में भगवान कृष्ण का मूर्ति घर में। उसी गांव में मीराबाई के घर में बगल में एक शादी होने वाली, शादी, और शादी में बाराती सब आए, दूल्हा सब आए। मीराबाई उस समय 5 वर्ष की, 5 वर्ष की। मीराबाई सब लग गए दूल्हा का सेवा सत्कार में। मीराबाई कहती है, मां सबका दूल्हा तो है, मेरा दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा चाहिए, मेरा दूल्हा ला दो। मीराबाई की मां क्या की, मुंह को बंद कर, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, 5 वर्ष की है, दूल्हा को खोज रहे हैं। मुंह को बंद करके लाए, लेकिन वह चुप्पे नहीं होती, चुप नहीं। अब मुंह को बंद, मेरा दूल्हा चाहिए। उसी समय भगवान कृष्ण का एक मूर्ति था, उनके हाथ में देते हुए कहते, यही तेरा दूल्हा है, ये कृष्ण है। कृष्ण का ये मेरा दूल्हा है। कहा अब हमेशा दूल्हा उसी के साथ खेल रही है। मेरा दूल्हा है, सखी सर से मेरा दूल्हा है, मेरा दूल्हा है। मीराबाई सियानी हुई, शादी हुई,
अब विदाई जब हुई, विदाई सब कुछ दिया गया, सब कुछ विदाई में बेटी को सब कुछ दे दिया गया, सब कुछ, कोई चीज कसर नहीं रखे, कोई बाकी नहीं, कुछ बाकी नहीं। मीराबाई मुख को बंद नहीं करते, हमेशा कपस रो रही है, चीख चिल्ला रही, रो रही है। मीराबाई की मां कहने लगी, बेटी देख, ऐसा कोई सामान है जो सामान हम तुमको नहीं दिए हैं? सब सामान हम तुमको दे दिए है, कोई देखो तो कुछ बचा हुआ है, फिर भी रो रही है। बहुत कहने पर मीराबाई कहने, मां सब कुछ तो दिया, लेकिन मेरा दुल्हा कहां गया? मेरा दुल्हा कहां गया? उसी समय मीराबाई की मां भगवान कृष्ण का मूर्ति जैसे उनके हाथ में दिए। मीराबाई चुप हो गई, मीराबाई चुप हो गए ससुराल। उसी समय मीराबाई अपने पति से कहते, देखिए मैं शादीशुदा हूं, मैं शादीशुदा। उनके पति कहते, आज तो शादी हुआ है, तुम कहते शादीशुदा? कहां? कौन है तेरा पति? कहा मेरा पति कृष्ण है। कृष्ण? कहा कौन कृष्ण? वही। कहा वही वृंदावन में जो रहते हैं वही कृष्ण। उनके पति ठहाका मारते हैं। लेकिन मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रति इतनी अनंत श्रद्धा रखती थी और उनके पति को भी पूर्ण विश्वास हो गया, ये मीरा जो है, मेरी पत्नी जो है, ये भगवान कृष्ण की भक्ति है। और कभी उनके पति काम और भोग का वस्तु नहीं समझे और ध्यान करने में उनको काफी मदद की। आप लोग जानते होंगे, अभी देखते बहुत जगह शादी जब होती है ना, बहुत सबको जब गृह प्रवेश करते, बहुत सब जाती है, खस्सी पाठा का बलि दिया जाता है, खून पड़ जाती है, बहुत जगह देखते हैं। ऐसे प्रथा को कहते आग लगा करके जला देना चाहिए। श्री सदगुरु ऐसी प्रथा जो शादी आई है, मतलब तरह तरह का भक्ति आती है, उनको भी ऊपर चलना पड़ा। और खाने वाले तो मने मन कहते ठीक है, श्री सदगुरु जो भगवान की भक्ति में उनको चाहिए नहीं। मीराबाई का बहुभोज था, बहुभोज में हुआ। बहुभोज है, उधर से कुलगुरु जो थे, कई छिट्टा खस्सी काट कर का मांस भेजे, अखों से लथपथ है, चू रहा है। मीराबाई कहती कि क्या है इसमें? कहा प्रसाद है, देवी माई का प्रसाद। कहा प्रसाद? कहा खून? कहा यही तो है देवी माई का प्रसाद, यही है। कहा देवी माई का प्रसाद तो मिष्ठान होता है, ये? कहा कुलगुरु भेजे हैं, कुलगुरु कहे बनाने के लिए, आपको बनाना पड़ेगा, सब मिलकर के खाएंगे। मीराबाई कहने लगी, बहुभोज मेरा और उसमें बलि होगा, मैं बनाऊंगी शाकाहारी, मैं बनाऊंगी साग सब्जी, भोजन बनाऊंगी, और ये भोजन ये जो है मेरे बहुभोज में नहीं चलेगा। उनकी ननद कहने लगी, गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे। कहा गुरुदेव रुष्ट होंगे तो होंगे, मेरा बहुभोज है। जैसे पता चला कि मीराबाई इस प्रसाद का अपमान किए हैं, उनके गुरु कहते मैं तुमको श्राप दे दूंगी, मैं श्राप दूंगा तुमको और तुमको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। मीराबाई कहने लगी, हे कुलगुरु बहुभोज मेरा है, मेरा प्रसाद जो है पहले भगवान कृष्ण को खिलाया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। मेरे भगवान को यह प्रसाद, आप जो भेजते प्रसाद नहीं चढ़ता है, मेरे भगवान को, मेरे इष्ट को माखन मिश्री खीर को चढ़ाया जाता है। तरह तरह का प्रताड़ना दिए गए, तरह तरह का कष्ट दिया गया, लेकिन मीराबाई चौकी नहीं। उनके भैंसुर कहते हैं, मीरा विलम्ब से आए थे, मैं खाऊंगा तेरे हाथ का। उसमें पति भी कहते नहीं खाऊंगा। उसमें
कहा भैया मैं भी नहीं खाया हूं। तो मीराबाई कहने लगे यहाँ जो है आज जो है मेरा बहु जो है तो मैं रोटी से मतलब तरह तरह का शाकाहारी भोजन का वही खाऊंगा। पति भी कहते वही खाऊंगा। श्री सदगुरु इतना बड़ा परेशान उनको किया गया। ये भगवत भजन में लीन है, इनके पद को प्रसन्न करने के लिए एक घर से निकल करके भक्ति करने के लिए मंदिर में जाते थे। मंदिर में पति विचार की भक्तिनी है, महाभक्तिनी है। उसी राजमहल में एक सुंदर भगवान कृष्ण का मंदिर बना दिए। मंदिर जब बनाए तो भगवान कृष्ण का मूर्ति का स्थापना होगा। स्थापना कौन करेंगे? स्थापना करेंगे कुल गुरु जो मांसाहारी थे। महापुरुष की बात है मांसाहारी भावना जाको देते है दान, कोटि पुष्प नरक गया ताते सहित जजमान। जो दान दे जाएंगे जजमानों भी चले जाए। इसलिए खाने वाले को दान नहीं, मांस मछली शराब पीने वाले को दान नहीं, नशा पान करने वाले को दान नहीं होना चाहिए। मीराबाई कहने लगे मेरे गुरुदेव भगवान कृष्ण का जो मूर्ति है मंदिर में स्थापना करेंगे, मेरे गुरुदेव करेंगे। कहा कौन है तेरा गुरु? कहा मेरा गुरु है संत रविदास। वो मांसाहारी गुरु कहते हैं वो बनेगा। मेरे रहते हो एक छोट नीच जाति के लोग इस मंदिर प्रवेश करेंगे, उसको धक्का मार मार करके निकालेंगे। तरह तरह का व्यवस्था किया गया, एक मंदिर प्रवेश नहीं करे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, इधर उनको घेरने में लगे हुए, इनको घेरने में लगे हुए हैं। साक्षात भगवान कृष्ण आए, मूर्ति को उठा करके उस पर स्थापना कर दी। श्री सदगुरु। और उसी समय सब इधर है उधर है, सब देख रहे हैं। संत रविदास भगवान कृष्ण के मूर्ति के बगल में खड़े हैं। ऐसी श्रद्धा प्रेम, ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां श्रद्धे को होते श्रद्धा। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जो जुट दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। महापुरुष की वाणी है किस पर करत गुमान किस पर घमंड, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी। हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारी, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल भर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की सो तू ले विचारी, बिना विचार कछु सार मिले लो छाल सकल चित्यारी। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने नारी, हम सागर से तरना है तो हो अतिशय खुशी यारी। सब सत्य में थोड़े रहेंगे, सब सत्संग में नहीं आएंगे। जिन पर परमात्मा कृपा होगी पांव दे यही मार्ग सोई, इस मार्ग में चलेंगे। जिन पर परमात्मा की कृपा होगी भगवान से कहते मां पार्वती से। गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको अत्यंत सत्संग प्यारी होगी वे अधिकारी हैं। वही पांव दे यही मार्ग सोई, वही पांव देकर किस्मत चलेंगे। वे भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, 2 सरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली को, जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। राजा के महल से उनका महल कम सुंदर नहीं था, सब व्यवस्था थे।
भगवान बुद्ध जब जाते थे बराबर कहते थे भिक्षु मेरे पास आओ। भगवान बुद्ध उनको एक दिन की बात एक पका हुआ आम का फल दिया, आम का फल का इसको सहज करके रखना, अच्छा से रखना, मैं आऊंगा। अमरपाली के मन में हुआ एक न एक दिन भिक्षु आएंगे। और उसको क्या कि उसमें कपड़ा लपेट करके डब्बा बर्तन में रख दिया, ढक दिया बढ़िया से। भगवान पाएंगे ना, बुद्ध आएंगे ना, उनको दे दूंगी। बहुत दिन के बाद आए। जैसे आए अमरपाली कहने लगी एक न एक दिन भिक्षु तो आया। भिक्षु आया तो कहा आ तो गया, लेकिन पहले आम का फल निकालो। आम का जैसे फल कहते निकालो, दौड़ करके गए और जैसे लाते खोलते हैं, ढक्कन को खोलते तो दुर्गंध हो रही, नाक को बंद कर लिए, हट गए। कहते निकालो निकालो जल्दी से निकालो। निकालते हैं तो मिलिए नहीं रहा, से तो क्या मिल गया, सब रस चू गया, दुर्गंध हो रहा है। कहते इसी में मैं रखी थी, क्या हो गया? आम इसी में रखी थी, सब डिब्बा बंद है, क्या हो गया? भगवान कृष्ण कहते इसी में तो सब कुछ है। कैसे तो दुर्गंध हो रही है, रस चू गया, दुर्गंध। ये तो गुठली बचे, गुठले। भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध कहते हैं आम्रपाली, जिसे तुम गुठली कर रहे हो उसी में एक विशाल वृक्ष होगा। गुठली में रिसर्च करो, इसमें विशाल वृक्ष होगा। जिस शरीर पर तू घमंड कर रही है, जिस तरह पका हुआ आम का फल सड़ करके गल गया, उसी तरह सुंदर शरीर सड़ेगा, गलेगा, ऐसे दुर्गंध होगी। दुर्गंध इसमें तो कम दुर्गंध, लेकिन तेरे शरीर से काफी बदबू आएगी। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी नाक को बंद करेंगे। अरे आम्रपाली उस दिन को देख जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी। इस शरीर को खुले मैदान में छोड़ देने के बाद, 4 दिन छोड़ देने के बाद शरीर फूलेगा, फूलने लगे। कुत्ता नोचेंगे, कौवा नोचेंगे, खाएंगे, दुर्गंध फैलेगी। और जिसे तू कुछ नहीं समझ रही है, इसमें वही आत्मा है। आत्मा जहां गुठली है वहां आत्मा है। श्री सतगुरु, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो शरीर नहीं, ये हार मांस जो है तू नहीं है, तो उसके अंदर में शरीर ही आत्मा वही तू है। ऐ आम्रपाली, इस शरीर कुछ देर के बाद शरीर से जीवात्मा निकलेगी, शरीर से दुर्गंध होने लगेगी। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार करो। महापुरुष की वाणी है, जा शरीर माहे तू अनेक सुख मानी रहियो, ताहे तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूं पिटार इसी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। है आम्रपाली, शरीर की नश्वरता पर विचार करो। उसी समय आम्रपाली जो सुंदरता पर घमंड करती थी, अगर करती थी, भगवान बुद्ध ने ऐसा ठोकर दिए, और भगवान बुद्ध के चरण लिपट करके कहने लगी, भगते मेरा कल्याण कैसे होगा? तब भगवान बुद्ध उनको भजन दे, ये भजन दे, भजन दे। जो सुंदर भवन था दान कर दिया। उसे निकल करके भिक्षु की तरह जंगल में जाकर के वो तपस्या करने लगे। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह आम्रपाली एक जगह सत्संग करने के लिए, और सत्संग करके जब निकल गए, रास्ते में जब जा रहे तो जहां उनका सुंदर महल था, महल की ओर देखने लगे।
गांव में प्रकाश फैल रहा था। महल की ओर देखते हैं और आम्रपाली कहने लगी, मन में सोच रही है कहां ठहरना चाहिए, कहां। मने अपने आप में अपने मन से विचार करे कहां ठहरूं। मैंने इतना बड़ा त्याग किया, इसका कोई सम्मान भी नहीं करते। इतना बड़ा त्याग, कोई मेरा सम्मान तक नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध ऐसे होते हैं गुरु श्री सदगुरु, उनके मन की बात को जान के भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते हुए वहां प्रकट होकर के कहते हैं, अमरपाली क्या सोच रही है, इतने बड़े त्याग का सम्मान चाहे, सम्मान लोग हमारा सम्मान नहीं करते। अरे अमरपाली, संसार के लोगों को जब तुम दे रहे थे, संसार के लोग ले रहे थे, तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, आज तुमने देना बंद कर दिया। संसार के लोग तेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे आम्रपाली आगे बढ़ो, आगे। जैसे आगे बढ़े, पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा, चंद्रमा 16 कलाओं से उदित एक जंगल में गए। बगल में नदी की धारा बह रही है, नदी की धारा कल 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 कर नदी की धारा बह रही है और मंद मंद हवा बह रही है। पूर्णिमा का दिन है, पक्षी सब चहचहा रहे, चहचहा रहे। भगवान बुद्ध प्रेरणा करते, आम्रपाली बैठो और ध्यान करो। आम्रपाली बैठ गए। इतनी श्रद्धा प्रेम से नाम जप विश्वनित गुरुदेव की वाणी में मानस जप चाहिए, मानस ध्यान चाहिए। अब भगवान श्री राम क्या कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजो देव प्रकाशा दूर सरी रति मम कथा प्रसंगा। इतने श्रद्धा से ध्यान बैठ गए, ध्यान बैठ गए, उनका सूरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। अंतर में प्रकाश का दर्शन किए, आत्मस्वरूप का दर्शन किया। अमरपाली आत्मस्वरूप का दर्शन किए। सुबह हो गया, समाधि बैठे हुए। सुबह जब हुआ, जब ध्यान से निवृत्त हुए आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। मतलब आज आम्रपाली अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आज आम्रपाली मोक्ष के अधिकारी हो गए। ये होता है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पर पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गणा, करे कपर्त जी का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजो भेद प्रकाशा, छठदम सेठ विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोह में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। कई बार हम प्रसंग को दोहराया। सेठ अनाथ पिंडक का पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपर था, काल बहुत लंपर था। भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे, भगवान बुद्ध के सत्संग में राजा बिंबिसार बराबर आते थे। भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग लाते हैं, अपने पुत्र को क्यों नहीं लाते? अपने पुत्र अजात शत्रु को भी सत्संग में लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था, इकलौता पुत्र है, भावी राजा बनेगा मेरा पुत्र। अब विशाल राज पाठ इसका देख रेख कौन करेगा? अब भगवान बुद्ध के सत्संग में आज तक जो भी आए हैं, राजा आए हैं, महाराजा आए हैं, सेठ साहूकार आए हैं, जो आए हैं, जो समर्पित हो गए, गुरु के प्रति समर्पण भाव के, सत्संग के प्रति श्रद्धा प्रेम रखे, गुरु से युक्ति लिए, सब मोक्ष को प्राप्त कर लिए। राजा बिंबिसार के मन में इकलौता पुत्र है, ये भगवान बुद्ध के सत्संग में आए तो मेरा पुत्र तो सन्यासी बन जाएगा, विशाल राजपाट कैसे चलेगा? सन्यासी बनना कोई पसंद नहीं करते कोई, हमारा बेटा बाबा जी बन जाए, कोई पसंद नहीं करते, कोई पसंद नहीं।
जो भगवान के दुलारे हैं, प्यारे हैं, उनको कोई रोकेंगे? कोई नहीं रोकेंगे। अजातशत्रु जब बड़े हुए, उनको अच्छा मित्र नहीं मिला। अच्छा मित्र चाहिए। देवदत्त जो भगवान बुद्ध का चचेरा मौसेरा भाई भी था, नहीं था? भगवान बुद्ध की ख्याति जब फैलने लगा तो जलने लगा। इसी के चलते मेरा सम्मान नहीं हो रहा, इसी के चलते, इसी बुद्ध के चलते। बुद्ध का हत्या कर देना है। उनका हत्या करने के लिए कई बार प्रयास किए। भगवान बुद्ध जब ध्यान बैठते थे, देवदत्त क्या करते थे? शिलाखंड पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उठाकर उन पर गिराते थे, लेकिन वह बाल बच जाते थे। एक बार पहाड़ के टुकड़ा से थोड़ा टुकड़ा पोंग लगा, भगवान बुद्ध को वेदना हुई और उनका महरम पट्टी किया गया। उसी समय जो उनका सेवा किए थे जीवक, उनको इनका महरम पट्टी करके दूसरी जगह दवाई लेने के जाना था। जब समय पर रात में पट्टी बदलना है, नहीं तो घाव बढ़ेगा। लेकिन जब तक वो आए, चारदीवारी बंद था। सुबह में जब चारदीवारी खुला, जीवक जब वहां गए, कहते भंते, मैंने आपको ऐसा दवाई दिया था जिसको शाम उसका महरम पट्टी बदलना था, नहीं तो घाव बढ़ता। लेकिन देवताओं खोल लिए हैं। श्री सदगुरु खोलेंगे क्यों ले? अंतर्यामी साधु है, संत सदगुरु है, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले। पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है वो सब कुछ जानते हैं। अपने पट्टी को खोलने में क्या नहीं जानेंगे? खोले, घाव छूट गया था। श्री सदगुरु जीवन कहते भंते, उसने बहुत बड़ा आपको कष्ट पहुंचाया। भगवान बुद्ध कहते हैं जीवक, ये सब कष्ट जो है समाधि बौद्धि वृक्ष के पास ही समाप्त हो गया। बौद्धि वृक्ष के पास ही समाप्त हो गया। भगवान इंद्र आते हैं, प्रभु कहिए तुम ऐसे दंड दो। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे इंद्र, ये कष्ट, ये पीड़ा सब मेरा बौद्धि वृक्ष के पास समाप्त हो गया। आप लोग जानते होंगे भगवान महावीर त्राटक आंख खोल करके ध्यान करते थे। आंख खोल करके जंगल में जा रहे थे, समाधि लग गई। एक गाय चराने वाला था, गाय बैल था। वो क्या कहते हैं भगवान महावीर से, मैं जा रहा हूं भोजन करने के लिए, मेरा गाय बैल का देख रेख करना। वो बाहर रहेंगे तो न देखेंगे। आंख खुली है श्री सदगुरु, बाहरी आंख खुली, अंतर आंख खुल करके भीतर में प्रवेश कर गए। भीतर में मस्त है श्री सदगुरु। ये समाधि में खड़े हैं। और वो जब खा करके आए, शाम में आए, दोपहर गए थे, शाम में आए, देखते उसका गाय बैल नहीं है, गाय बैल नहीं। उनको कहते मेरा गाय बैल कहाँ है? ये कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे झुकझोरते हैं, मेरा गाय बैल क्या हो गया? वो कुछ नहीं बोलते। तो कहती मेरा गाय बैल को चुरा करके रख लिया, हम जाएंगे, ये लेके चला जाएगा। पहले तो उनको भगवान महावीर को डंडा से पीटते हैं, डंडा से, लेकिन टस से मस नहीं कर रहे। श्री सदगुरु टस से मस नहीं हो रहा है। अंत में नहीं मन मारा, जितना मारने का था मार लिए। जब नहीं मारा ना, क्या किए? वृक्ष का एक ठल्ली तोड़ करके कान में, इस कान में दिए और उस कान में निकाले, इस पार उस पार ठोस दिए,
लेकिन फिर भी टस से मस नहीं, अंत वो भाग गए। श्री सतगुरु जैसे भागे, भागने के बाद जब ये ध्यान से निवृत्त हुए, कान में ठंडी था निकालते हैं, भगवान इंद्र वहां प्रकट हो गए। कहते हैं भगवान, अगर आपका आदेश हो तो मैं उसे दंड दो, उस पर वज्रपात करो। भगवान इंद्र ने कहा, मैं उसे दंड दो? हे भगवान महावीर, आप कहिए तो मैं उसे दंड दो। भगवान महावीर कहते हैं, इंद्र आपको उतावलेपन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समाधि में चले जाते हैं, संसार का सब कष्ट समाप्त हो जाता है। सदगुरु, ये दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये बाहर में मस्त है और भीतर भी मस्त है। सही सदगुरु, अंतर में उस प्रभु और दृष्टि को देखते, उस रूप स्वरूप को देखते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है। तो भगवान बुद्ध कह रहे थे, जब अजातशत्रु बने हुए अपने पिताजी को राज सिंहासन गद्दी पर बैठे हुए, तो धक्का मार करके नीचे कर देते और सिपाही से कहते, बुढ़े को राजगीर की कारागार बंद कर दो, इसको खाना दाना देना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ उनको पानी दिया जाता था, पानी। अजातशत्रु की मां आती थी, पीठ परे से गर्दन में से खुआ साट करके, सत्तू और शहद साट लेती थी, खुआ साट लेते थे, कांख में रोटी चुरा करके लाते थे, पांव में शहद सत्तू बांध करके, कपड़ा बांध करके अपने पति के पास आते थे। पीठ को ऐसे खोल करके अपने पति को कहते थे, स्वामी इसको आप खा लीजिए, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बैरी है। और राजा बिंबिसार जिस तरह कुत्ता चाटते थे, उस तरह अपने पत्नी के गले में, कंधे में जो था, पीठ पर जो खोआ सत्तू था, शहद सत्तू था, उनको चाटते थे, पांव को चाटा करते थे, पांव को कांख से रोटी निकाल करके उनकी धर्मपत्नी को खिलाते थे। इतना बड़ा कष्ट दिया जाता कुपुत्र के चलते। श्री सदगुरु, पुत्र सुपुत्र तो काधर संचय, पुत्र कुपुत्र तो काधर संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है, वो किसी न किसी धन का संग्रह कर लेंगे। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया, दुराचारी हो गया, शराबी हो गया, तो सारा धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए कुछ मिले न मिले, साधु की संगति मिले, परिवार सदाचारी हो, पुत्र सदाचारी हो, वहां किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और इतने उनके फेर मजा शत्रु पड़ गए, भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य को अजातशत्रु देवदत्त को गुरु बना लिए थे। श्री सदगुरु देवदत्त को गुरु मानते थे। गुरु ऐसा हरे शिष्य धन सो कुन हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो शिष्य, जो गुरु शिष्य के धन को हरण करते हैं, उनके विपत्ति को हरण नहीं करते हैं, ऐसे गुरु घोर नरक में जाएंगे, घोर नरक में। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, देवर्षि नारद देख श्री सदगुरु, एक कुत्ता था, उसके घाव में, पूरे शरीर में घाव था, और उसमें पूरा पिल्लू फरा हुआ था, बद गिरता था। श्री सदगुरु, कुत्ता भाग रहा है, पिल्लू बदाबद गिर रहा है, बैठते हैं, फिर पिल्लू उसमें सट जाते हैं। श्री सदगुरु, बहुत रास्ते में गिर गए, फिर भी बैठते हैं तो सब नीचे हैं, फिर उसमें घुसते हैं। इतना कष्ट, फिर जा भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, और फिर भी पिल्लू का संख्या कम नहीं हो रहा है। यहां भी डंटा, वहां भी डंटा, कोई रहने के लिए देते हैं। देवर्षि नारद मुस्कुराते हैं, कहा क्या हो गया इनको, कौन है ये? कहते एक जन्म यह गुरु था। श्री सदगुरु गुरु था, इसको ज्ञान ध्यान कुछ नहीं था। अब गहे बहुत की बाह बहुत को पकड़ लेते कि तू मेरा शिष्य बन जा, तेरा उद्धार कर दूंगा। अब गुरु को अपने ठिकाना नहीं। श्री सदगुरु
इनको ज्ञान ध्यान नहीं। ये बहुत शिष्य बना लिए थे, ये अपने नरकगामी हो गए। यहां कुत्ता का सिर छुरा नरक में जाएंगे श्री सदगुरु। और सब शिष्य जो लिए थे, सब शिष्य जो लिए थे, सब शिष्य पिल्लू भर करके इसके मांस को खा रहे। जब तक खाएंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं श्री सदगुरु। ऐसा गुरु नहीं चाहिए। दोनों नरक में ठेलम ठेला श्री सदगुरु। हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिले, सच्चा सदगुरु। और महाराज की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मृत्यु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, प्रकट गुरु ही आधारा है। देवदत्त क्या किए? भगवान बुद्ध के 500 शिष्य भिक्षु को अपने में घुमा लिए, अपने में। जब 500 भिक्षु के पीछे पीछे चलने लग गए, देवदत्त कहते हमसे बढ़ करके कोई है? बुद्ध का सब शिष्य मेरे पास आ रहे। भगवान बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र, मौदगल्याण, सब भिक्षु, अनुरुद्ध, सब महान पहुंचे। आनंद सब, सारे पुत्र सब महान संत सदगुरु के दुलारे प्यारे थे, जो मोक्ष की मार्ग, मोक्ष धाम का अधिकारी थे। कुछ भिक्षु सब आए, देवदत्त का सेवा कर रहे थे। वो निर्णय में थे कि सब शिष्य मेरा चरण दबा रहे। और देवदत्त मने मनाख बंद किए हुए हैं। धीरे धीरे भगवान बुद्ध के शिष्य गए, साव उपदेश किए, सब वहां से चल पड़े। सब शिष्य आगे भगवान बुद्ध के पास है, और देवदत्त का आंख खोलते एक को नहीं है श्री सदगुरु। कुछ देर के लिए तो बन गए थे गुरु, अब कुछ नहीं है। तब पता चला कहा एक शिष्य आए थे, भगवान बुद्ध को लेकर चले गए। तब यहां से पश्चाताप करने लगे। मैं जा रहा हूं, बुद्ध से कहूंगा मेरे शिष्य को तो क्यों ले लिया, जा रहा हूं, क्षमा भी मांग लूंगा श्री सदगुरु। क्षमा, अब पश्चाताप कर रहे हैं। शरीर जीर्ण हो गया, और जा रहे नदी के किनारे में जैसे गए, नदी में दलदल थी, दलदल श्री सदगुरु। जैसे किनारे पहुंचते हैं, मन में हुआ कि भगवान बुद्ध से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि जीवन भर उन संत को सताए। लेकिन उस दलदल में ऐसे फंस गए, समय उनको भगवान बुद्ध से माफी मांगने तक के लिए नहीं दिया, और नदी की दलदल में किनारे में फंस करके मर गए, और अमिची नरक और नरक में चले गए। संत सताए 3 गए, दान धर्म और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण को रावण कंस। इसलिए संतों की अच्छी संगत चाहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसी समय भगवान बुद्ध सत्संग में चर्चा कर रहे थे। मैं राजा बिंबिसार को कई बार कहा था अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन मेरे बात को माना नहीं। अगर मेरे बात को मानता, उनका पुत्र उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करते। उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी बैठे हुए थे। इनका भी माथा ठनका, सेठ अनाथ पिंडक का माथा ठनका। उनको भी एक के पुत्र था, और उनका पुत्र का नाम था काल श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध कहते मैं काल मतलब समय को देख रहा हूं, काल को देख रहा हूं, आने वाले काल को देख रहा हूं। पति पत्नी में वैमनस्य होगा, पिता पुत्र में युद्ध होगा, समाज में किसी से बनेगा नहीं, सब में फोट होगा, आपस में किसी से प्रेम नहीं होगा। मैं उस काल को देख रहा हूं, समय को देख रहा हूं। उस काल से बचना चाहते हो, समय से बचना चाहते हैं, उस दुर्गति से बचना चाहते हैं, तो साधु की संगति कर लीजिए, सत्संग ध्यान नित कीजिए, और अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। राजा बिंबिसार जब मेरे बात को मान ले तो उनकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। सेठ अनाथ पिंडक का माथा ठनका, मुझे तो क्यों पुत्र है,
उसका भी नाम है काल। वह भी लंपट है, अपने घर के सामान को चुरा लेता है। श्री सदगुरु घर के सामान को चुरा लेता है। अब पिताजी के आमने सामने आंख मिलाकर के बात में बैठता भी नहीं है। अनाथ पिंडक, सेठ अनाथ पिंडक के यहाँ देवते उनके द्वार पर देवता रहते थे। उनके खजाना को, कोष्ठागारों को, गोदाम को देवता सब भरा करते थे। 54 करोड़ असरफियों से उनके गोदाम को, मतलब उसके भंडार को भर देते, खजानों को भर दिए थे। कहीं खाली नहीं था। काय उनके मन में हुआ मैं अपने पुत्र को भी सत्संग में जाने के लिए कहूंगा। वो भी नहीं कहते थे क्योंकि बर्बादी हो जाएगा। जैसे आए भगवान, सेठ बैठे हुए थे, सेठ रात पर बैठे हुए थे, काल उधर से आते हैं। सेठ रात पिंडक कहते काल, भगवान बुद्ध का सत्संग हुआ, तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से लेना देना नहीं है, हम सत्संग नहीं करते हैं। सेठनाथ पंडित के जाओ, सत्संग में जाओ। आज अगर जाओगे ना तुमको 100 कासापन देंगे। काल था लालची, कहते जाएंगे तो 100 कासापन दीजिएगा। कहा कहा तब तो जाऊंगा, मैं 100 कासापन हमको दे दीजिए। उसी समय कासापन लिए और तब सत्संग में तो सबसे पीछे बैठे कुट्टा का सहारा लेकर के। सत्संग क्या सुन, कभी सुनते तब ना। नजर इधर उधर आए, गहरी नींद में चले गए, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे हैं। गहरी नींद में चले गए, बिच्छे में आंख खुल गए, नींद टूट गई, उठे चल दिए। इस गांव उस गांव, कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन घर आए। सेठ अनाथ पिंडक काफी चिंता में, इकलौता पुत्र है, सत्संग गया अभी तक आया नहीं। ये सोच रहे थे, उसी समय आ गया। सेठ अनाथ पिंडक कहते काल कल सत्संग गया था, कहाँ पिताजी गए थे? भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन और प्रवचन सुनाओ। काल कहते आप सत्संग सुनने के लिए कहाँ कहते, प्रवचन सुनने के लिए कहाँ कहते? आपने कहा जाओ तो हम गए, लेकिन पीछे में खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे तो गहरी नींद में सो गया। और नींद टूटी तो इस गांव, कई गांव गए थे, सब गांव का नाम बता दिए, अभी आ रहा हूं। भगवान सेठ अनाथ पिंडक कहते आज तुम फिर सत्संग में जाओ। अब नहीं जाऊंगा। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम जाओगे ना तुमको 1000 कासापन देंगे, 1000। काल कहते आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा 1000? कहा पहले 1000 कासापन का गट्ठर अलग करके रखे तब हम जाएंगे। सामने में 1000 कासापन का गट्ठर अलग करवाए और जब सत्संग में जाने लगे सेठ अनाथ पिंडक कहते काल आज हम तुमको 1000 कासापन दे रहे हैं, दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उस समय काल कहते हैं पिताजी आज मैं सबसे पहले सत्संग में, सबसे आप आगे बैठूंगा, पहले जाऊंगा और आगे बैठूंगा। और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे आगे पहले गए, आगे बैठे। भगवान बुद्ध सिंहासन पर विराजमान है और काल एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। काल एक टक सदगुरु को देख रहे हैं, भगवान बुद्ध उनको देख रहे हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, काल सत्संग सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। काल को समाधि लग गई। पंडाल खाली हो गया। पंडाल खाली है। भगवान बुद्ध अपने निवास स्थान चले, भिक्षु सब अपनी अपनी जगह चले गए। जो भी श्रोता सब आए थे सब चले गए और काफी विलंब हो गया, काफी विलंब। सेठ अनाथ पिंडक सोच रहे हैं अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, क्या हो गया मेरे पुत्र काल को? मेरे पुत्र काल को आज क्या होगा जो अभी तक नहीं आए? भगवान बुद्ध उनके वो जो सोच रहे थे, बोल रहे थे, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए, सारी बात को जान गए।
भगवान बुद्ध आंख बंद करते हैं तो काल तो सत्संग पंडाल में बैठे, काल को समाधि लग गई है। उसी से भगवान बुद्ध वहां आए, काल के सामने आए तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। भगवान बुद्ध पेट थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आंख खोलते हैं, भगवान बुद्ध के चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे, काल सेठ रात पिंडक के घर पर गए। वहां जब गए, भोजन बन करके तैयार है, एक ही जगह बिछावन बिछाए, भगवान बुद्ध और काल एक ही जगह बैठे, एक ही जगह बैठ दोनों खा रहे हैं। काल न इधर देखता है न उधर देखता है। सेठ एक तक अपने पुत्र काल को देख रहे। सेठ अनाथ पिंडक से नहीं रहा गया, कहते बनते पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं तब तक सत्य में ज्ञान ही। आज हजार कारसापन का गट्ठा रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा है। आज मेरा काल उस कारसापन को देखता तक नहीं है। जब भी घर आता था सोना चांदी हीरा जवाहरात को चुरा लेता था। आज तो लेना दूर रहा, तो देखता तक भी नहीं है। भंते मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गए, किनकी नजर लग गई। भगवान बुद्ध कहते, शेर जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति, उस सुख की प्राप्ति जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है। तीनों लोक की संपदा तुच्छ है। आज आपके पुत्र काल को सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्म लोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। मुखाकृति मतलब काल आज अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आज काल मोक्ष के अधिकारी हो गए। मोक्ष का मतलब होता है परमात्मा में मिल जाना, परमात्मा में मिल जाना। परमाराज भाग कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के सुनो में ही। ब्रह्मनाथ का धर्म सहारा आपन तने में ही। निस्तन में शोक खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। तो भगवान श्री राम मां सरिष्ठ कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुण गणाओ, करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उस मंत्र को हमेशा जपिए। परमाराज सुभा की मांगी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी, मरे रहो खुशहाल। हरदम लटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा मकाल। भगवान शिव मां पार्वती कहते हैं, राम ही सुनिए गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गणाओ, करे कपट निगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। नमम सरल सब संसन हीना, मम भरोसे हर्षन दीना। नमः एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। कहे कथा सकल बिलो की हरिमुख,
हृदय पर पंकज धरे, तनि जोग पावक दे हरि पद लीन भई। जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म धर्म बहुमत, शोक प्रसव त्यागो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद। अनुराग हो जातिहीन अर्जनम मही, मुकुट किन्नर सुनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारे। आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त किए, काल मोक्ष को प्राप्त किए। भगवान बुद्ध की बहुत ऐसे शिष्य थे, मोक्ष को प्राप्त किए। सहजबाई मोक्ष को प्राप्त किए। मीराबाई मां मीराबाई भगवान कृष्ण के मनमूर्ति में समा गए। श्री सदगुरु सखुबाई भगवान कृष्ण के मूर्ति में समा गई। तो हम लोगों को भी समाना है, सत्संग तो ध्यानित करना है। सत्संग कराइए, सत्संग फिर गछ लीजिए, सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम, जाला जम के जाल को काटने वाले सदगुरु हैं। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सोझा, फकत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। हम तो पकड़ लिए पहले श्री सदगुरु, और धीरे धीरे सब आएंगे, तब फिर आप लोगों का कार्यक्रम होगा, तब हम लोग श्रद्धा सब हम सुनेंगे श्रद्धा से। श्री सदगुरु अब आप सब मिल करके, रंजित सब बाबा है मिल करके कहिए श्री सदगुरु। नरेश बाबू भी है, सब आए, सबको दीजिए मौका। श्री सदगुरु दीजिए रंजित बाबा को। श्री सदगुरु।